ध्यान से मेरा बात सुनना, पावर होता क्या है? यार देखो, एक चीज को समझो, पावर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कॉपी रखना, बताते हैं ये चीज तुमको 10th में काम देगा। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम कहते हैं रेट ऑफ, हाई रितेश सर बहुत पहले समझा, जहां रेट ऑफ सर होती है इसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम बोले रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। देखो हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम कहने का मतलब जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखो ध्यान समझो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, यही मतलब होता है ना, हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, यही होता है ना। अरे यार, हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, उसी तरह पावर का मतलब होता है हाउ फास्ट या हाउ स्लो वर्क इज डन। पावर को पहले बताएं, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ का मतलब ही तुमको हम पहले बता चुके डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तुमको हम एक एग्जांपल लेके समझाएं कि देख पावर मतलब क्या हो रहा है, कि कोई काम को तुम कितना जल्दी या धीरे करते हो। अगर कोई काम को तुम जितना जल्दी कर दोगे तो पावर ज्यादा है, अगर कोई काम को देर से करोगे तो पावर कम है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही अगर हम बोलते हैं काम को जल्दी कर देना मतलब टाइम कम, अरे जल्दी कर देना मतलब टाइम कम, जैसे बोलते हैं जल्दी पहुंच गया तुम स्कूल में, यानी कि तुम्हारा स्पीड ज्यादा था, देर से पहुंचे स्कूल में तो तुम्हारा स्पीड कम था। तो पावर का मतलब यही हुआ कि कितना जल्दी या कितना देर में आप कोई काम करते हैं। अगर कोई काम को बहुत जल्दी कर लेते हो तो आप कहोगे ज्यादा पावर है, कोई काम को देर से करते हो तो कहते हैं कि जल्दी करते हैं तो कहते हैं पावर ज्यादा है, देर से करते हैं मतलब टाइम ज्यादा लेते हो तो हम कहते हैं पावर कम है। यहाँ पे एक बात और भी याद रखना, जरूरी सिर्फ ये नहीं कि टाइम पे, अगर मान लो एक गिवन टाइम फिक्स कर दे, क्या ठीक है तुमको 2 घंटा ले, तो 2 घंटा में, 2 घंटा मतलब टाइम अगर कांस्टेंट है और उसमें जो काम ज्यादा किया मतलब वो ज्यादा पावर लगाया, जो ये कम किया काम कम किया मतलब कम पावर लगाया। तो एक चीज तुम गौर कर रहे हो कि सर कहीं ना कहीं पावर में क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। अब इनवर्सली डायरेक्टली का इतना खेला बता चुके तुम खुद भी कर सकते हो। ध्यान से मेरा बात सुनो, ध्यान से, तुमको पता है हम पहले बार बार बता चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। उतना ही काम होगा जितना आपने एनर्जी कंज्यूम किया, काम उतना ही होगा जितना आपने एनर्जी कंज्यूम किया, ये स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। इसका मतलब पावर में और फर्क होता है एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम, और यही फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। बताएंगे कैसे, टेंशन मत, सब बताएंगे कैसे। पावर एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्यों, क्योंकि पावर का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पावर का सर मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब पावर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा जिसमें नापते होंगे पावर को, जी बिल्कुल है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम या पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम। अरे भाई चाहे वर्क डन लो चाहे एनर्जी लो, दोनों क्या है ऐसा यूनिट, यानी कि पावर का ऐसा यूनिट है जूल पर सेकंड। अरे जूल पर सेकंड, बहुत ध्यान से गौर से देखो, जूल पर सेकंड को प्यार से बुलाते हैं वाट। ठीक है, और तुम लोग जानते भी होंगे इस इंसान को, जेम्स वॉट, स्टीम इंजन।
तो जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। अगर तुमसे कोई पूछा सर 1 वॉट पावर मतलब सर, अगर आपसे पूछे कि सर 1 वॉट पावर कितना होगा सर, तो मेरा बात ध्यान से सुनना। हम तुमको क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी में मेनली तुम सुने होंगे बहुत बार कि 10 वॉट का बल्ब है, सुने हो ना, 10 वॉट का बल्ब है, 200 वॉट का तुम्हारा ये है, 1000 वॉट का मिक्सर है। तो ये जैसे सुनते हो उसका मतलब क्या समझ में आता है? ध्यान से सुनो मेरा मतलब इसका, वर्क डन के रिस्पेक्ट में वॉट को डिफाइन नहीं करोगे, तो वॉट को हमेशा डिफाइन करोगे एनर्जी के रिस्पेक्ट, डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। एग्जाम में भी अगर आएगा डिफाइन पावर, सॉरी डिफाइन वॉट, अगर पूछा गया एग्जाम में मान लो, तो अगर सिर्फ बोला गया डिफाइन 1 वॉट, तो तुम इसको एनर्जी के कंसेप्ट में बता। अब कैसे एनर्जी के कंसेप्ट में, तो ध्यान से मेरा बात, when 1 joule of work is done, जब हम पहले इसके सेंस बता रहे हैं, when 1 joule of work is done in 1 second, then the power applied is said to be 1 watt। ये वर्क डन का सेंस। लेकिन हम तुमको बार बार रिपीट क्या, ये तुमको क्यों बता दिए, क्योंकि एग्जाम में अगर मानो क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू 1 वॉट ऑफ, या डिफाइन 1 वॉट विथ रिस्पेक्ट टू वर्क डन, तब तुम ये बोलना। लेकिन मेनली एग्जाम में आता है डिफाइन 1 वॉट, और जैसे ही आपके पास आए डिफाइन 1 वॉट, तो तुम क्या लिखोगे, ध्यान से मेरे पास, यही तुमको लिखना है। 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस, जैसे बल्ब एक अप्लायंस है, तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ द अप्लायंस विच कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट पावर कितना होगा, तो अगर हम कोई भी अप्लायंस करें, पहले बहुत ध्यान से सुनना, मान लो कोई अप्लायंस है, सपोज कोई बल्ब है, 1 वॉट का, इसका मतलब तो क्या समझो, अगर ये कोई अप्लायंस को डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इतना काम करेगा, नहीं है, इसको 1 जूल एनर्जी हर सेकंड चाहिए, इसका हो गया 1 जूल एनर्जी जलने के लिए, इसको काम करने के लिए 1 जूल एनर्जी हर सेकंड चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 वॉट। अगर मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सर है, मिक्सर होता है 1000 वॉट या 750 वॉट, चलो 1000 वॉट लेते हैं। अगर हम कहें एक मिक्सर है, इसका 1000 वॉट है, इसका मतलब तुम पता है क्या समझोगे, तुम समझोगे अच्छा सर ये जो मिक्सर है ना, इसको 1000 जूल चाहिए, 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हर सेकेंड, 1000 इलेक्ट्रिकल जूल, मतलब 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हर सेकंड, ताकि ये काम कर सके। तो ध्यान से मेरा बात सुनो, वॉट मतलब क्या होता है, वॉट को आप हमेशा डिफाइन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंज्यूम, जब तक एकदम ना बोल दिया जाए कि नहीं वर्क डन क्या डिफाइन। अगर नॉर्मली पूछा जाए डिफाइन 1 वॉट, तो आप यही लिखोगे। 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच, अगर हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो देखो 1 वॉट इज द पावर ऑफ अप्लायंसेस व्हिच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ये कब लिखोगे, जब एनर्जी के कंसेप्ट में पूछा जाए, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरा भी लिख लो, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन अगर पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे कॉपी में तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा एक चीज क्या हो सकता है तुमको, कि तुमको कंफ्यूज होगा सर कौन सा लिखना है। तो इन टर्म्स, अगर कोई टर्म्स नहीं दिया हुआ है कि किसमें लिखना है, तब तुम एनर्जी के टर्म्स में लिखना, इसको भी कहीं नोट करके लिख लो। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए डिफाइन 1 वॉट, सिंपल, किसी के टर्म्स में नहीं पूछ रहा है, तो तुम डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन स्पेसिफिक अगर मेंशन कर देता है डिफाइन पावर, तो आप लिखोगे
डिफाइन पावर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो होगा 1 watt is the power of the appliances which does work at the rate of 1 joule per second. हम बहुत क्लियर हैं, फिर से इसमें रिपीट कुछ कीजिएगा प्रॉब्लम? तो। हाँ, फिर से कर रहे हैं। 1 watt is the power of the appliances which does work at the rate of 1 joule per second. तो हम 2-3 बात बोल रहे हैं, बहुत ध्यान सुन लेना। एग्जाम में अगर ये आया गलती की तो कर दें। पहला आ गया एग्जाम में डिफाइन 1 watt। अगर डिफाइन 1 watt सिर्फ आया तो आप कौन सा डेफिनेशन लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम। अगर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि एनर्जी कंज्यूम, तो आप एनर्जी कंज्यूम लिखना। लेकिन वहां स्पेसिफिक मेंशन क्या हुआ? डिफाइन 1 watt विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तब फिर आप जो अभी डेफिनेशन लिखवा है उसको लिखो। क्लियर है? कोई मन में ये नहीं? आप देखो वॉट को हम लोग कैपिटल W से, और एक चीज बहुत ध्यान देना, जूल पर सेकंड को ही वॉट बोलते हैं। जूल पर सेकंड को ही वॉट बोलते हैं। ध्यान से। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बात होगा कि एक बल्ब है, एक ये है, एक वो है, अगर बोल दिया एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट द पावर ऑफ द बल्ब इज 10 watt? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बल्ब को हर सेकेंड 10 जूल एनर्जी चाहिए जलने, ये याद रखना। तो हमेशा हम एक लाइन लिख सकते हैं, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो उसका पावर क्या बताता है? टेल अस एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इट। उसको काम करने के लिए कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हर सेकंड चाहिए, वही उसका पावर बताता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर हम बात करें फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, किसी भी चीज का, अगर मुझे इतना पावर का है तो तुम बस यही समझना उसको इतना जूल ऑफ एनर्जी चाहिए हर सेकंड काम करने के लिए। अगर उससे कम एनर्जी तुम दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सपोज एक मिक्सर है जो 1000 वॉट का, अरे भैया अगर उसको 1000 जूल एनर्जी हर सेकंड नहीं दे पाएंगे तो मिक्सर नहीं चलेगा। तुम सोचोगे हम 958 दे देते हैं सर, नहीं चलेगा वो, उसको कम से कम 1000 चाहिए। तुम ज्यादा दो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1000 चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं वॉट का, पावर का। अब देखो हम लोग यूनिट पे कौन खेला करें, सारा चीज लिख के रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हम बार बार रिपीट करें, जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसका नंबर अच्छा आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ एग्जाम में क्या लिखना है नहीं लिखना। हर बार तुमको ये सब बताते चलते कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो क्लास नहीं कर वो अपना समझेगा। चले जरा ध्यान से मेरा बात, हम लोग एसआई यूनिट ऑफ पावर जिसमें हम लोग बात की है वॉट। वॉट सबसे छोटा यूनिट है, वॉट सबसे छोटा यूनिट। वॉट मतलब 1 जूल पर सेकंड, बस। अब आओ इधर ध्यान से। तो अब इससे बड़ा यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। बड़ा यूनिट क्या होता है? 1 किलो वॉट, 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट मतलब सिंपल सा बात है 1000 वॉट। ध्यान से रखते जाओ, किलो वॉट को KW से रिप्रेजेंट करते। उसके बाद और बड़ा यूनिट होता है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट मतलब ध्यान से मेरा बात, 1000 किलोवाट। 1000 किलोवाट यानी कि 1 मेगावाट कितना वाट होगा? तो 10 to the power 6 वाट होगा। ध्यान से 30 किलोवाट है,
किलोवाट को वॉट में चेंज करने के लिए 3 जीरो और ऐड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया ऐसा यूनिट सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। एक दूसरा यूनिट है पावर का जो तुम बहुत बार सुने होंगे, मेनली इन व्हीकल्स। व्हीकल है मेनली ये वर्ड सुनते हो, व्हीकल में सुनते हो, वो वर्ड क्या है, हॉर्स पावर। सुनोगे हॉर्स पावर। एक्चुअली हॉर्स पावर, ये गाड़ी कितना हॉर्स पावर, तो क्या ये हॉर्स पावर? हॉर्स पावर तुम लोग एचपी, ठीक है, ध्यान से मेरा बात करना। एक्चुअली ध्यान से देखो, एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये कहां से कंसेप्ट आया, उसका कंसेप्ट बता, ये कहां से आया, ध्यान से, कहां से आया? एक्चुअली पहले जमाने में जब ट्रेन चलना शुरू हुआ तो स्टीम इंजन का डिस्कवरी नहीं हुआ। ध्यान से मेरा बात सुनो। तो वहां से कंसेप्ट क्या आया कि ट्रेन का पटरी तो ये हुआ, लेकिन उसको खींचता था घोड़ा। अब तुमको बहुत पुराना का देखो तो हमेशा राजा महाराजा या किसी का भी चीज कौन खींचता था, घोड़ा खींचता था। तुम सुने हुए रथ जो होता, रथ, 3 घोड़ा का रथ, 5 घोड़ा का रथ, 7 घोड़ा का रथ। अरे 7 घोड़ा का रथ होने का मतलब क्या होता, खुद दिमाग लगाओ। एक घोड़ा जो रथ को खींचेगा और 7 घोड़ा रथ को खींचेगा, तो जाहिर सी बात है ज्यादा काम कौन करेगा, 7 घोड़ा करेगा। तो ये देखा गया था उस समय, आया था कि अच्छा, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कंसेप्ट कहां से है, पहले जब ट्रेन चलता था तो जो मान लो एक ट्रेन चल रहा उसमें 10 घोड़ा खींच रहे, तो उस ट्रेन को बुलाता था 10 हॉर्स पावर वाला ट्रेन। ये यही कंसेप्ट था, वॉट उस समय नहीं आया था। अच्छा, जो ट्रेन को 20 घोड़ा खींचता था या जो रथ को 20 घोड़ा खींच, मतलब 20 हॉर्स पावर का, मतलब 20 घोड़ा पावर लगा रहा है, तो ये कंसेप्ट वहां से आया था। उसका धीरे 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 जब साइंस एडवांस हुआ तो पता चला रहे, और एक हॉर्स का पावर एग्जैक्ट ये नहीं है, ये लमसम है। लेकिन अब चूंकि हम लोग मोटर व्हीकल, पहले क्यों, क्योंकि हर घोड़ा का अपना अपना नस्ल अपना ये, लेकिन एक ऑन एन एवरेज देखा गया तो एक हॉर्स का जो पावर होता है वो ये, और अब इसको फिक्स माना जाता है। अगर हम कोई गाड़ी का बात करते हैं, अगर बोलते हैं एक गाड़ी 120 हॉर्स पावर का है, इसका मतलब 120 इंटू 746 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हॉर्स पावर क्या होता है, ये कहानी कहां से है। नॉर्मली अगर कभी भी हम लोग लिखते हैं कि एक हॉर्स पावर कितना किलोवाट होता है, किलोवाट, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक HP इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट। देखो एग्जैक्ट लमसम बराबर है 0.75 किलोवाट। तुमको भी सर कहानी बताएं कहां से, पहले जब स्टीम इंजन को हॉर्स हॉर्स को स्टीम इंजन जब रिप्लेस किया था, पहले जब मतलब कोई चीज चलता था तो उसको घोड़ा ही खींचता, ठीक है। तो उस समय उसको खींचने का क्षमता, सोर्स ऑफ पावर कह सकते हैं, सोर्स ऑफ पावर को घोड़ा को कहा जाता है। वही काम करता, जैसे आज सोर्स ऑफ पावर हम लोग का क्या है, फ्यूल है, गाड़ी चलाते हो तो फ्यूल है ना। उसी तरह उस समय कोई रथ या किसी चीज को चलाने के लिए किसका यूज किया जाता था, घोड़ा का। लेकिन जब घोड़ा को रिप्लेस किया गया फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन से, ठीक है, तो अब मेरा बात ध्यान सुनो, दैट इज, मतलब उस समय ये कार अगर व्हीकल सिस्टम में, ठीक है, हॉर्स पावर की बात, और उस समय की एक चीज और याद, पहले के जमाने में सिर्फ हॉर्स पावर नहीं था, उसको कहा जाता था ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ब्रेक हॉर्स पावर किसका यूनिट है, 1 हॉर्स पावर के बराबर, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो अब का बात होता है ब्रेक हॉर्स पावर, पहले हॉर्स पावर, ठीक है, लेकिन नाउ दीस डेज द पावर ऑफ इंजन, इंजन किसका, बस का, कार का, व्हीकल्स का, इस समय ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं।
चलो यहाँ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मारुति का, ठीक है, जो मारुति 800 नहीं आता, बीएचपी सुनो ना, बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर। पहले जमाने में हॉर्स पावर एचपी होता था। अभी तुम देखना तुम गाड़ी का जब बात करने जाओ तो तुम बोलेगा बीएचपी, कितना बीएचपी का इंजन है। तो बीएचपी क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी। तुम बहुत बार गाड़ी जैसे मारुति 800, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मारुति 800 कितना होगा? 30-40 बीएचपी, ठीक है। जेन रेन का कितना होगा? 50-60। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा, ध्यान देता, मोर पावरफुल इज द कार द क्विकर इट कैन एक्सेलरेट और क्लाइंब अ हिल। जाहिर सी बात है, तुम फॉर एग्जांपल तुम कोई मतलब वो नहीं आता घाटी वाटी, घाटी मतलब ऊपर चढ़ने वाला, अगर कोई शिमला मिमला कभी कार से गया होगा या जाके फिर वहां से कार से जाता होगा तो देखता वो चढ़ाऊ रहता है। वहां तुम एक गाड़ी हमको नहीं दिखा सकते सर मारुति मारुति 800 या नैनो चढ़ रहा है, नहीं चढ़ पाएगा। उसका उतना बीएचपी है ही नहीं, उसका इतना पावर है ही नहीं कि वो चढ़ जाए। अगर तुम देखना बहुत इंक्लाइन प्लेन ऐसे रहेगा ना, ठीक है, तो जिसका बीएचपी कम रहेगा गाड़ी का वो नहीं चढ़। भाई तुम्हारा जिसका बीएचपी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो हुआ, जाइलो हुआ, इनोवा हुआ, सब सटाक सटाक चढ़ जाए क्योंकि उन लोग बीएचपी ज्यादा है। वो लोग तुरंत एक्सेलरेट भी करने का। तुम सोचो हम क्या बोलते हैं स्कॉडा ले लेंगे, ठीक है, अब स्कॉडा से हम मारुति सुजुकी का रेस लगाएंगे, दोनों तो कार है, मारुति सुजुकी कहाँ फेंका जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, स्कॉडा सट से भाग जाएगा। काहे? वो ज्यादा बीएचपी का। तो बीएचपी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो ध्यान से मेरा बात सुनना, इंजन को जो नापा जाता है वो बीएचपी में नापा जाता है, और बीएचपी से क्या होता है कि वो कितना फास्ट एक्सेलरेट करेगा। अभी तुम सुनो ना, ठीक है, मेनली कार वार का जो इंजन बनता है वो बीएचपी बनता है। तुमको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब हम लोग बाइक का बात करते हैं हम लोग बोलते हैं सीसी, इतना सीसी का इंजन। जितना ज्यादा सीसी का इंजन होता है उतना ज्यादा वो एक्सेलरेट करता है। अब हम प्लेटिना ले लिए और सोचे हम रेस लगाएंगे पल्सर से, कहाँ? प्लेटिना तुम्हारा 120 में 90 सीसी या 100 सीसी गाड़ी है, 100 सीसी गाड़ी है। पल्सर 150 सीसी, कहाँ? नहीं हो पाएगा। उसी तरह जब हम लोग व्हीकल्स का इंजन का बात करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं पता है? व्हीकल का इंजन में हम लोग बीएचपी बोलते हैं। बीएचपी का फुल फॉर्म ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी का फुल फॉर्म ब्रेक हॉर्स पावर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक सर इसको फिर से बताना होगा? कितना होता है? हाँ क्वेश्चन है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बीएचपी का वैल्यू कितना होता है? सेम है, बीएचपी और एचपी सेम थिंग है। आज के दिन में बीएचपी बोला जाता है, पहले हॉर्स पावर बोला जाता था कि हॉर्स का कितना पावर, वही है 7.6, सेम चीज है, बस आज नाम बदल, बीएचपी बोला जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब ऐसे तुम ट्रेन देखो, ट्रेन और भयंकर बीएचपी होता है, लमसम 2500-3000 बीएचपी होता है। इधर देखते हो ट्रेन कितना भयंकर एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखोगे। और कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम पूछो, कोई दिक्कत, क्योंकि आज थोड़ा टॉपिक मतलब लगातार हम भी बोलते चले गए तो हो सकता है कोई बच्चा को लगा सर थोड़ा फास्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं। आप हम बताते हैं क्या क्या पावर डिफाइन करवाएं पावर, उसके बाद आपको बताएं कि अच्छा देखो